जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पंचायती राज से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका विस्तृत चर्चा हम आपको पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पंचायती राज का जो अर्थ होता है ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था। और इसको क्या क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन, स्थानीय शासन का जनक। ये सब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो है संवैधानिकरण होती है और लोकतांत्रिक होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये पूरी इसको कार्य लागू होती है। बात करते हैं पंचायती राज का। अभी हमने बताया ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था होती है और इसमें लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन का समय जो 1880 से 1884 कितना था, 1880 से 1884 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है स्थानीय स्वशासन का जनक इन्हें माना गया है। किसको माना गया है? लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद जो है इन्होंने 1882 में जिले बोर्डों की स्थापना की थी। जिले बोर्डों की स्थापना की थी। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी। अभी दिया है ना महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधीवादी। तो महात्मा गांधी ने इस एक वाक्य बोला था जो काफ़ी बार पूछा जाता है। इन्होंने बोला था ग्राम ग्राम स्वराज की बात। क्या बोला था? ग्राम स्वराज की बात सच्चा लोकतंत्र में बैठकर राज्य चलाने की वाला नहीं होता, अपितु यह गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से, गांव के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनके सहयोग से चलता है। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। उसके बाद बता दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में कौन नहीं थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन नहीं थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं थे, तो उसमें बताएंगे। राज्य के जो डीपीएसपी है, राज्य के जो नीति निदेशक सिद्धांत है, जिसका हम अभी आपको बताएंगे यहीं आगे। तो सबसे पहले जो है गांधी वादी विचारधारा के लोग जो है पंचायती राज का समर्थन किए थे। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन करके उन्हें उनके शक्तियाँ प्रदान की गई है, लेकिन संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था उसमें। तो आइए चलते हैं और इसके अदर नॉलेज की तरफ। अब बात करते हैं डीपीएसपी। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। डीपीएस यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इनको बता दें कि यह अनुच्छेद 40 में आता है। कितना आता है? आर्टिकल 40 में आता है। इसमें जो है किया गया था। और एक चीज़ और क्वेश्चन पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए ये प्रोग्राम थे। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसी को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 2 अक्टूबर 1953 को ही आपका राष्ट्रीय प्रसार सेवा किया गया था। चलते हैं अगले और ज़बरदस्त क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसमें कुछ समितियां आई थी जिसको हम बताएंगे। देखिए, हमने अभी पीछे चर्चा किया था 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया गया था। 1953 में इसको राष्ट्रीय विकास सेवा की। उसके बाद इसकी समीक्षा हुई। समीक्षा क्या हुई कि इसमें बस उसके बाद समिति बनी। समिति है बलवन राज मेहता समिति, जो जनवरी 1957 में बनी थी। कब? जनवरी। और इसका जो है इसमें जो है ये समिति बनी, तो इसमें जो है असफल हो गया। असफल होने का कारण क्या था? कि इसमें जन भागीदारी का अभाव था। क्या था? जन भागीदारी का आधार था। और उसमें सुझाव क्या आया कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने की जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने की सुझाव था। अब भारत के पंचायती राज व्यवस्था का इसको वास्तुकार कहा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार किया था। भैया और बताएंगे आपको। फिर उसके बाद जो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट पूछा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक बलवंत राय मेहता को ही जाना जाता है। मेहनत इस समिति को जाना जाता है। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर तक के, ब्लॉक स्तर तक पंचायत स्तर, और जिला स्तर तक जिला परिषद का गठन किया गया था, जो जिला स्तर पर करते हैं। फिर उसके बाद जो है पहला राज्य, अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश की राज्य पंचायती राज प्रारंभ किया था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के नागौर से प्रारंभ किया था। ठीक, सॉरी, आंध्र प्रदेश में जब पंडित पहले लागू हुआ था, तो ये लागू करने वाला राजस्थान के नागौर जिले का, राजस्थान पहले लागू ये करा था। सेकेंड जो है आंध्र प्रदेश में आपको लग गया था। चलते हैं अगले और इसके इफेक्ट क्वेश्चन की तरफ। जब ये कमेटी फेल हो गई, तो इसके बाद जो एक नई कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम जो है अशोक मेहता समिति
जिसको गठित किया गया था दिसंबर 1977 को, लेकिन इसकी रिपोर्ट मांगी गई थी अगस्त 1978 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। ठीक, उसके बाद उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। राष्ट्रपति की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी थे। यह द्वितीय स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कौन सा? द्वितीय स्तरीय राज्य स्तर बना है। इसमें जो है सिर्फ गांव स्तर में जो गांव मंडल है और जिला स्तर की। अब बात करते हैं ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव और SC/ST आरक्षण देने का भी सुझाव इसी कमेटी में आता है। और उसके बाद जो है आपको बता दें कि JV के राव समिति जब आई, JV के राव समिति जो दिसंबर 1985 में आई, तो यह विकास प्रक्रिया को बहुत तेजी से दिया था। तो विकास प्रक्रिया के दफ्तर तक युक्त होकर गई थी। तो इस योजना के अंतर्गत उस समय प्रधानमंत्री की बात पूछे तो उस समय योजना आयोग के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राष्ट्रपति RK वेंकट रमन थे। ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताता हूँ। तो जो JV के राय समिति थी, इसमें सिर्फ यही हुआ कि इसमें बिना जड़ की घास थी, पंचायती राज से विकेंद्रीकरण हो गई थी, इसके असफल होने का कारण, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है। बात करें LM सिंघवी समिति की, तो 1986 में गठित की गई थी जो राजीव गांधी सरकार के तहत। तो इसमें बता दूं कि इसमें जो है सुप्रीम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। न्याय पंचायतों की स्थापना की गई थी उच्च न्यायालय जिला न्यायालय के द्वारा। 1989 में लोकसभा ने ये विधेयक पारित किया कि राज्यसभा ने नहीं किया है। तो लोकसभा ने ये विधेयक पारित किया था लेकिन राज्यसभा में नहीं पारित किया गया था। नरसिम्हा राव सरकार में ये विधेयक पारित कर दिया गया था। सितंबर 1991 में लोकसभा की एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर इसको पास किया गया था। तो इसको हम और कुछ, उस समय राष्ट्रपति भी RK मंडल थे। और ये धन विधेयक 73वां संविधान संशोधन 73वां CEAA 1992 के रूप में पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को ये प्रभावी रूप से आया, और जिसको हम पंचायती दिवस भी मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले और इसका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अब इसको बता दें, प्रावधान संवैधानिक होने का दर्जा प्राप्त था। भाग इसमें 9 थे, अनुसूची 11 थी। अनुच्छेद 243 से 243G तक अभी हम आपको बताएंगे, इसका पूरा वर्णन है। उसके बाद पीके थुंगन कमेटी आई थी, पिंगे थुंगन कमेटी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, सीटों का आरक्षण था कि महिलाओं को 1/3 भाग दिया जाए, जनसंख्या SC/ST जनसंख्या अनुपात, और 5वें में बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग का भी गठन इसी कमेटी के अंतर्गत आया था। अब बात करते हैं जो है ये ग्राम पंचायत का जो गठन किया गया था, जिसका मुखिया प्रधान होता है। ये गांव स्तर की सभी व्यवस्थाओं को, सरकार की व्यवस्थाओं को गांव के लोगों तक पहुंचाना होता है। और बात करते हैं सरपंच जिसको ये फौजीदार सजा होती है और दीवानी की 10,000 तक की होती है। पंचायती समिति जो ये जिसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का वार्षिक योजनाओं को परखना होता है। जिला परिषद की बात करती है तो ये गांव के स्तर पर हुए सभी कार्यों की जांच करवाना है, उन समन्वय में बैठाना होता है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कुछ इसके इम्पोर्टेंट, जैसे अनुच्छेद 243 में इसकी परिभाषाएं दी गई है। अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम पंचायत सभा का गठन किया गया है। और बात करते हैं 243 के बी में पंचायतों का गठन और 20 लाख से कम जनसंख्या को द्वितीय राज्य प्रणाली चलते हैं। और उसके बाद सी में क्या किया गया है, पंचायतों के सी में अनुच्छेद 243 के सी में क्या किया गया है, तो 243 के सी में आपको बता दें कि पंचायतों की संरचना की गई है। डी में आरक्षण का प्रावधान है और ई में आपको बता दें कि कार्यकाल जो है 5 वर्ष फिक्स किया गया है। एफ में बता दें सदस्यों की योग्यता जो है 21 वर्ष फिक्स की गई थी। उसके बाद जो है जी में आपको बताया गया है कि पंचायत की शक्तियाँ और अधिकार का उत्तराधिकारी कौन है। एफ में बताया गया योग्यता हमने बता दिया जी। एच में बताया गया कि पंचायती संस्थाओं का कर लगाने का अधिकार, एच में जो है कर लगाने का अधिकार था। एच के बाद आता है आई में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन जो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक। जे में होता है पंचायतों का लेखाओं के परीक्षण होता है। जे के बाद आता है आपका के 243 के में, तो 43 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन जो चुनाव आयोग करवाता है। उसके बाद जो है के बाद यल आता है। एल के बाद
एम आता है तो LMNO इसमें इतना है। तो एम में जो है, एल में आपका संघ राज्य क्षेत्रों का होना है। यम में जो है कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में, यानी NMM में। ठीक, उसके बाद जो है आपको बता दें कि ओ में आपको निर्वाचन संबंधित सभी मामले न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।